एक समय की बात है। सोनपुर नाम के एक गांव में विवेक नाम का एक लड़का रहता था। बचपन में ही उसके माता पिता का देहांत हो गया था, इसलिए उसने कम उम्र में ही जिम्मेदारियों और अकेलेपन का स्वाद चख लिया था। पड़ोस में रहने वाले हरिनाथ उसे अपने छोटे भाई जैसा मानते थे। हरिनाथ की नई नई शादी हुई थी। उनकी पत्नी मधु सरल स्वभाव की, संस्कारी और ममता से भरी हुई स्त्री थी। वह भी विवेक को अपने छोटे भाई जैसा ही सम्मान देती थी। हरिनाथ और मधु के घर विवेक का आना जाना लगा रहता। उसे पहली बार किसी अपनेपन का एहसास हुआ। कुछ समय बाद मधु गर्भवती हुई। डॉक्टर ने आराम की सख्त सलाह दी। तब मधु ने अपनी छोटी बहन नंदिनी को मायके से बुलाने की बात कही। विवेक स्वयं नंदिनी को लेने गया। नंदिनी हंसमुख, समझदार और भावुक स्वभाव की लड़की थी। घर आते ही उसने पूरे मन से मधु की सेवा शुरू कर दी। विवेक और नंदिनी के बीच बातचीत होने लगी। पढ़ाई, सपने और जीवन की परेशानियों पर बातें करते करते दोनों के दिलों में एक अनकहा रिश्ता पनपने लगा। न कोई इजहार था, न कोई वादा, फिर भी दोनों एक दूसरे की परवाह करने लगे। विवेक सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था। नंदिनी उसके संघर्ष को समझती थी। वो चुपचाप उसके लिए प्रार्थना करती, उसका हौसला बढ़ाती, लेकिन कभी अपने मन की बात जुबान पर नहीं लाई। उसे डर था कि लोग उसके इरादों पर सवाल उठाएंगे। समय बीतता गया। मधु ने एक बेटे को जन्म दिया। नंदिनी कुछ महीनों बाद मायके लौट गई। जाते समय दोनों की आंखों में उम्मीद और इंतजार साफ झलक रहा था। विवेक ने वादा किया कि वो एक दिन उसे लेने जरूर आएगा। कड़ी मेहनत और धैर्य के बाद विवेक की सरकारी नौकरी लग गई। उसने सबसे पहले हरिनाथ और मधु को अपने मन की बात बताए। दोनों ने खुशी खुशी इस रिश्ते को स्वीकार किया। समाज के डर से नहीं, बल्कि सम्मान के साथ रिश्ता तय किया गया। कुछ ही समय बाद विवेक और नंदिनी का विवाह हुआ। अनाथ विवेक को न सिर्फ जीवन साथी मिली, बल्कि एक पूरा परिवार भी।